आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता परम गोपनीय संकट रक्षक है यह ज्ञानामृत। गुरु गीता की मंत्र महिमा शिष्य साधकों के अस्तित्व में घुलती जा रही है। शिष्य इस गुरु भक्ति कथा में स्वयं को बार बार रसमग्न होता हुआ अनुभव करते हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति उनके अंतस की गुरु भक्ति को आंदोलित आलोड़ित करती है। अपने सद्गुरु के स्मरण के साथ उनके भाव सघन होते हैं और उनकी श्रद्धा परिपक्व व प्रगाढ़ होती है। यह अनुभूति उनकी है जो गुरु भक्ति को ही अपना सर्वस्व माने हुए हैं, जिनके जीवन में अपने सद्गुरु के चरणों के सिवा अन्य कोई अवलंबन नहीं है, जो अनन्य चित्त से अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपने जीवन को वार रहे हैं। ऐसे गुरु भक्तों के लिए गुरु तत्व का चिंतन चर्चा, इसका मनन व ध्यान ही सब कुछ है। इनके लिए गुरुदेव ही जीवन का प्रथम एवं अंतिम छोर है। इनकी साधना सद्गुरु से प्रारंभ होकर सद्गुरु में ही समाप्त होती है। शिष्यों, साधकों, सिद्धों, आचार्यों का यही अनुभव पिछले क्रम में विविध रूपों में प्रकट हुआ है। भगवान महेश्वर के श्रीमुख से निरसित यह अमृत कथा युगों से शिष्यों का पथ प्रदर्शन करती रही है। अनगिन साधकों की साधना इस सत्य को स्वीकार कर सिद्ध हुई है। साधना से सिद्धि का यह पथ चिर पुरातन होते हुए भी चिर नवीन है। यह वर्तमान का होते हुए भी स्वयं तीनों कालों को अपने में लपेटे हुए है। इसकी शाश्वतता को बताते हुए पिछले कथाक्रम में भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को बताया है कि यदि गुरु भक्ति साधना लौकिक कार्यों के लिए हो, यदि गुरु भक्ति साधना लौकिक कार्यों के लिए हो तो साधक को विधि का उपयुक्त ध्यान रखना चाहिए। गुरु गीता का जप यदि हीन आसन पर किया जाए तो फल भी हीन मिलता है। समय प्रस्थान का हो, संग्राम अथवा शत्रु संकट का, गुरु गीता के मंत्र प्रयोग हमेशा अचूक रहते हैं। मरण के समय गुरु गीता का मंत्र मनन मोक्ष प्रदाता है। इसी तरह से गुरु गीता की ही भांति गुरुपुत्र से कराई गई सभी आध्यात्मिक विधियां सब भांति सुफल देने वाली हैं। भगवान महादेव इसी के साथ माता पार्वती को प्रबोध देते हैं कि इस महिमामय ज्ञान को, इसकी गोपनीय विधियों को यत्न पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। इस सावधानी एवं चेतनावनी का महत्व और अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान महेश्वर हिमालय सुता को बताते हैं। स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णुवादी नाम च पार्वती मनसा अपि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धा भक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मा असि सदा प्रिये। हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने यह परम गोपनीय तत्व तुमसे कहा है। भगवान महादेव के इन वचनों में गुरु गीता की महिमा एवं महत्व की झलक है। सचमुच ही जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि गुरु गीता के श्लोक मात्र कतिपय अक्षर एवं छंदों का संयोजन नहीं है। इसमें मंत्र महत्व एवं योग रहस्य भी है। अगर प्रायोगिक दृष्टि से इस सत्य का विवेचन करें तो इसमें कई आयाम एक साथ पिरोए हैं। इनमें सबसे पहला आयाम गुरु भक्ति का है, जो प्रायः स्पष्ट है। श्लोकों के सामान्य भावार्थ समझने वाला इससे समझ सकता है और अपना सकता है। इसका दूसरा आयाम गुरु तत्व कथा ज्ञान है। इस आयाम में ज्ञान योग का उपदेश एवं चिंतन है। इसमें वेदांत सत्य को
इसमें वेदांत सत्य को बड़ी ही अपूर्व विधि से उद्घाटित किया गया है। गुरु गीता का तीसरा आयाम योग रहस्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत चक्र, कुंडलिनी आदि की प्रयोग विधि बताई गई है। हालांकि इस रहस्य को अधिकारी ही समझ सकते हैं। गुरु गीता का चौथा आयाम मंत्र रहस्य से संबंधित है। इसकी प्रयोग विधि जटिल है और रहस्यमय भी। इसे जानकर कई तरह के लौकिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग किए जा सकते हैं। हालांकि इसका ज्ञान प्रयोगकर्ताओं की परंपरा से ही प्राप्त होता है। परमहंस नीलरत्न देव ऐसे ही अपूर्व व अद्भुत साधक थे। उन्हें योग एवं तंत्र की पारगामिता प्राप्त थी। वे हठ की प्रक्रियाएं जितनी सुगमता से करते थे, राजयोग में वर्णित समाधि की विविधताएं भी उन्हें उतनी ही सुगम थी। तंत्र की जटिल क्रियाओं को वे बड़ी ही सहजता से करते थे। 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक थे वह। भगवती प्रत्यंगिरा एवं महामाया प्रचंड चंडिका के अनेकों दुर्लभ प्रयोग उनके लिए अति सरल थे। अथर्वण तंत्र तो उन्हें सिद्धस्थ था। अनेकों राजमुकुट उनके चरणों में झुकते थे। भारत देश के कितने ही राज परिवार उनकी कृपा के लिए आकुल थे। परंतु परमहंस नील रत्न देव अनायास ही सुजानगढ़ रियासत पर कृपालु थे। इसका कारण वहाँ के नरेश की विनय एवं महारानी नीलमती की भक्ति थी। रियासतों का वह क्रम अनेकों तरह के सियासती षड्यंत्रों का युग था। राजे महाराजे अपने शत्रुओं के खिलाफ राजनैतिक कुचक्र रचने के अतिरिक्त कई तरह के तांत्रिकों की भी मदद लिया करते थे। सुजानगढ़ भी इन षड्यंत्रों से अछूता नहीं था। यहाँ के नरेश एवं महारानी पर भी कई तरह के तांत्रिक प्रयोग होते रहते थे, परंतु परमहंस नीलरत्न देव की कृपा से वे सुरक्षित थे। हालांकि नरेश बलभद्र सिंह एवं महारानी नीलमती को डर तब सताता था जब परमहंस देव महीने के लिए समाधि लगाकर अपनी कुटिया में बंद हो जाते। अपने शिष्यों का यह डर परमहंस देव से छुपा ना रहा और उन्होंने इन्हें गुरु गीता के कई दुर्लभ प्रयोग बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु गीता की कई गोपनीय साधनाओं को इनसे सिद्ध कराया। इसके बाद वह दीर्घकालीन एकांत साधना में चले गए। परमहंस देव इस समय एकांत में हैं। इस अवसर का लाभ शत्रु राजाओं ने उठाना चाहा। उन्होंने तांत्रिकों से सुजानगढ़ के नरेश व महारानी पर अचूक तांत्रिक प्रयोग करने को कहा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह दुर्धर्ष प्रयोग किया भी गया। यह तंत्र का अति दुर्लभ नागचंडी या तो शत्रु का संहार करती है अथवा प्रत्यावर्तित होने पर अपने प्रयोगकर्ता का, परंतु नागचंडी का प्रत्यावर्तित होना प्रायः असंभव है। इसलिए प्रयोक्ता तांत्रिक आश्वस्त था। फिर भी उसने अपने बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे। इधर सुजानगढ़ रियासत के नरेश बलभद्र सिंह अपनी महारानी नीलमती के साथ गुरु गीता की विशिष्ट साधना कर रहे थे। उन्हें विश्वास था अपने गुरु पर और उसके उपदेश पर। शत्रु राजाओं और क्रूर तांत्रिकों से घिरे नरेश व महारानी को अनेकों ने अनेक सलाह दी, परंतु इन्हें अपने गुरु पर श्रद्धा थी, अटूट भरोसा था अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना विधि पर। ठीक समय पर शत्रु तांत्रिक ने उन पर नागचंडी का प्रयोग किया, परंतु महाराज एवं महारानी गुरु कृपा से सुरक्षित रहे। शत्रु तांत्रिक प्रातःकाल अपने आसन पर मरा हुआ पाया गया। समाधि से जागने पर जब परमहंस नीलरत्न ने खबर सुनी तो वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। बहुत पूछने पर उन्होंने केवल इतना कहा कि गुरु गीता अपूर्व मंत्र शास्त्र है, हालांकि इसके प्रयोग जानने वाले विरल ही बचे हैं। इसकी परम दुर्लभ गोपनीयता भक्तिपूर्ण हृदय में ही प्रकट होती है।